केवल प्रतीक्षा 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 किनकी? अपने पतिदेव की, जो इस दुनिया में नहीं रहे। रात्रि के 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, भोजन का समय हो गया, भोजन का समय हो गया। बहुत जोर से भूख लगी है। भूख के मारे वह वृद्ध विवश लाचार मां बिल्कुल व्याकुल है और यह आस लगाए हुए है, खाट पे पड़ी है कि मेरे पतिदेव आएंगे और मुझे कुछ खाने को देंगे। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, सारी रात बीत गई, लेकिन उस वृद्ध विवश लाचार मां को नींद नहीं आई, नींद नहीं आई। सारी रात जगी रही, भूख के कारण नींद नहीं आई। आप लोगों को कभी भूखा रहने का अवसर मिला होगा तो यह अनुभव जरूर हुआ होगा कि जो भूखे रहते हैं उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है। हाँ, प्रभात हुआ, भीतर में एक आशा का दीप जगा कि मेरे पतिदेव कुछ किसी इमरजेंसी कार्य से बाहर गए होंगे, अब आते ही होंगे, आएंगे तो मुझे कुछ खाने को देंगे। 11 बज गए, जब पतिदेव नहीं आए तब उस वृद्ध विवश लाचार मां के मन में अंदेशा होने लगा कि लगता है कि मेरे पतिदेव के साथ कुछ अनहोनी घटना घट गई, इसीलिए मेरे पतिदेव मुझे देखने नहीं आए। वह वृद्ध विवश लाचार मां का अंग काम नहीं कर रहा था, लकवा रोग था, अंग काम नहीं कर रहा था। वो बूढ़ी मां अपने ऊपर ओढ़े हुए रजाई को मुख से दांत से पकड़कर खींचकर खाट के नीचे गिराती है, दूसरे तरफ और एक तरफ अपने शरीर को खाट से नीचे गिराती है। बच्चे लोगों को शांत करिए, बच्चे लोग शांत करिए, आंगन में ले जाइए बच्चे लोगों को। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांत करिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। रोड पर कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी जानवर को गाड़ी से टकराते हुए और उसका पिछला हिस्सा बिल्कुल खत्म हो जाता है, अगला पैर बचता है। कुत्ते को देखा होगा या किसी जानवर को, तो फिर उसी तरह से जीवन भर घसीट घसीट के चलता है। उसी तरह वृद्ध मां का शरीर काम नहीं कर रहा है, घसीटती घसीटती अपने शरीर को घसीटती हुई रसोई में जाती है। रसोई में देखती है कि मेरे पतिदेव नहीं है, फिर अपने शरीर को घसीटती हुई पतिदेव के कक्ष में जाती है तो देखती है कि मेरे पतिदेव कक्ष में भी नहीं है। फिर अपने शरीर को घसीटती हुई जैसे ही टेलीफोन वाले कमरे में पहुंचती है तो देखती क्या है कि मेरे पतिदेव तो जमीन पे मरे पड़े। अब आप बता सकते हैं कि बेटा था भी तो देखने को नहीं आया, पति था अवलंब सहारा केवल पतिदेव का, उस सहारे को भी भगवान ने छीन लिया। ऐसे बेसहारे मां के भीतर क्या बीतती होगी, क्या बीतता होगा। एक कोई बेसहारा या कोई विवश लाचार व्यक्ति से आप पूछकर जान सकते हैं, उसे देखकर आप महसूस कर सकते हैं। उस वृद्ध विवश लाचार मां के भीतर इतना दुख हुआ कि छाती पीट पीट कर चित्कार कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। बेटा था तो देखने नहीं आया, और मुझे यदि कोई सहारा था तो मेरे पतिदेव का। हे भगवान, तूने उस सहारे को भी छीन लिया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? कौन मुझे खाने को देगा? हे भगवान, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी दया करो, कृपा करो, मेरा भी प्राण हर लो और मुझे भी मेरे पतिदेव के पास पहुंचा दो। भगवान तो कुछ नहीं बोले, भगवान कुछ नहीं बोले। वो वृद्ध मां
अपने शरीर को घसीटती हुई रोती बिलखती अपने पतिदेव के अंक से लिपटकर जार बेजार होकर रोती हुई कहने लगी कि हे नाथ, जब आप जा रहे थे तो मुझे भी संग में लेकर क्यों नहीं गए? अब कौन मुझे खाने के लिए देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? कौन मेरी देखभाल करेगा? हे भगवान, हे नाथ, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? और जब जा रहे थे तो मुझे क्यों नहीं बताए? बहुत सारी बातें कहने लगी। वह वृद्ध मां अपने पतिदेव के हृदय से लगकर इतना जोर जोर से चित्कार कर रोने लगी। उस बूढ़ी मां का हृदय बिल्कुल दुख से फटने लगा और वो बूढ़ी मां भी अपने पतिदेव के साथ ही अपना प्राण त्याग देती। दोपहर हो गया। पास पड़ोस के लोगों ने देखा कि इनके घर का दरवाजा क्यों बंद है। लोगों ने दरवाजे को खटखटाया, भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लोगों ने दरवाजे को तोड़ा, जैसे ही अंदर घुसे तो लोगों ने देखा, अरे ये क्या? दोनों पति पत्नी ने, दंपत्ति ने एक साथ प्राण त्याग दिए। लगा इसके बेटे को फोन। फोन लगाता है, लड़का कहता है, चाचा जी राम राम राम। उसके चाचा ने कहा कि ये राम राम तू अपने पास रख, तू केवल इतना बता कि माँ पिता के संस्कार के लिए तू घर आएगा कि नहीं आएगा। बेटे का जवाब सुनिए। बेटा कहता है, चाचा जी मेरे माँ पिता मर गए। हाँ, तेरे माँ पिता तो बहुत पहले मर गए थे, जब तुमने उन्हें फोन पे डांट दिया था, फटकार दिया था, तभी मर गए थे। आज दोबारा मरे हैं। हाँ, आज दोबारा मरे हैं। बोल तू आएगा कि नहीं आएगा? बेटे का उत्तर सुनिए। बेटा कहता है, चाचा जी हमारा जॉब है, बिजनेस है, हम तो इंडिया नहीं जा पाएंगे। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि माँ पिता के संस्कार के लिए, श्राद्ध क्रिया और भोज भंडारा के लिए जितने डॉलर खर्च होंगे, डॉलर तो हम भेज सकते हैं, लेकिन हम इंडिया नहीं जा सकते। क्या इसीलिए माँ पिता अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं? नहीं, माँ पिता के भीतर बड़े बड़े अरमान कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मैं उसकी धूमधाम से शादी करवाऊंगा, विवाह करवाऊंगा। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, और जब मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा तो मेरा बेटा खूब बढ़िया से धूमधाम से संस्कार भोज भंडारा करेगा। उपेंद्र बाबू के तो माँ पिता, माता जी है इनकी क्या? दोनों, हाँ, दोनों स्वर्गवासी परलोकवासी हो गए। लेकिन देखिए उन्होंने कैसा संस्कार इनको दिया है, कैसा सुसंस्कार दिया है कि वो तो चले गए, लेकिन उनके नाम पे हर वर्ष ये सत्संग ध्यान करवाते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। ये कोई सपूत ही कर सकता है, कोई सुपुत्र ही कर सकता है कि माँ पिता के जाने के बाद भी ये उनके नाम पर, उनकी याद में साधु महात्माओं को बुलाकर ध्यान भजन सत्संग करते हैं, कराते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते श्रेयान द्रव्य मायात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है।